जी 27 वर्ष का हुआ तब तक अयोध्या में रिया, यानी 12 वर्ष तक अयोध्या में रिया। अब नित्य नया उत्सव गए रोज। तो वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी कहे दशरथ जी ने कहे दशरथ जी अब मैंने भी घना दिन हो गया, मैं अब घर जावा, मन को शिखवाड़ी देव जी की देते छोड़ दो। तो दशरथ जी कहे महाराज अब आपकी कृपा है, सब आपने मैं काई दे सका, सब आपकी कृपा माने प्राप्त किया। रे मारे बेटा बनी है जो आपकी कृपा 4 बेटा, सब आपकी कृपा है। वशिष्ठ जी महाराज ने दक्षिणा आदि देव दक्षिणा राम जी की लेकर के आपका आश्रम में चले गए। अब विश्वामित्र जी महाराज 2-4 दिन हो लिया। अब विश्वामित्र जी दशरथ जी ने कहे दशरथ जी अब गणेश क्या के घरे घना श्यामी में रेणु नहीं चाहिए, काटा दिन गया मैं जाऊं। दशरथ जी के बाप जी आज तो काल चले जाएंगे। तो मैं के बाऊ एक दिन में रह गया। दूसरे दिन और केवे मैं जाऊं जरा, राम जी बुलावे, अरे राम कहाँ के विश्वामित्र जाऊं जरा। राम जी केवे गुरु जी एक दिन तो हो रही गयो, अता दिद्रिया एक दिन हो गया। तो विश्वामित्र जी रह गया। दूसरे दिन और केवे राम जाऊं जरा, के थाके काई काम में बट कहती जाओ के मैं बटे होम यज्ञ जप तप करूं साधन करूं। ते की करो कहते करो साधन। अरे ओम यज्ञ जप राम राम केतली करो थाके काई बाकी रह गयो। अरे ओले से केवे थारे बात करूं तुम मैं तो भी क्यों मैं छोड़ के जाओ। तो विश्वामित्र जी और रह गए। दूसरे दिन और रवाना हुआ तो राम जी और रात हुआ। अब तो विश्वामित्र जी केवे मैं जाऊंगा। राम जी मैंने बहुत दूर तक पूगा कराया। जो ही विश्वामित्र जी गया तो राम जी के नेत्रा में आंसू आ गया कि देखो गुरु जी के कन्या दिया आज गुरु जी माने छोड़ जावे। दशरथ जी के महाराज आपकी कृपाओं सब बेब हुए, आपकी कृपाओं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ब्याह हुए। आप नहीं होता तो ओ ब्याह तो बोली। अब मैंने शरीर के किनारे भारत पूगा करके चाऊ भाई साथ गया, प्रणाम करके पूगा दिया। अबे आपका आश्रम में चले गया विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज आपका आश्रम में चले गए। अब अयोध्या में नित्य नया उत्सव है। देखो कोई चीज ज्यादा हुए जरा काम की कोनी, आदमी ज्यादा मीठो खाओ तो शुगर की बीमारी हो जाए। तो अयोध्या में आनंद घणो हो गयो। राम जी के घणो आनंद ही काम का बनी है। ज्यादा आनंद हो जाए आदमी हार्ट अटैक हो जाए। गुरु माके बाप से कहता है कि माके तो कमाए ले गए जाट हो जो बम्बई में कोई अंग्रेज का नौकरी करते तो जिंदा कहीं चारा ना की लॉटरी खोलता तो चारा ना लगाया भी का नाम हो लॉटरी का जो भी को 75,000 रुपया आ गया। तो जाट करे 75,000 बिचारो देख आई बिन क्यों रे चौधरी थारे लॉटरी गुली है 75,000 है ना हार्ट अटैक मर गया। आनंद समायो बनी में बस भी के भाई ने बुलाया जो करे 1000 करे 2000 या कर कर में 75,000 रुपया दिया कि ओए नहीं मर गया। तो ज्यादा उत्सव भी ज्यादा प्रसन्नता भी काम करनी। माया भाई गए छोरो ऐसे बजा ऐसे तो रोल हो गयो जितना ऐसा मत। तो अयोध्या के माने ज्यादा है आनंद हो गया। राम जी के वो ज्यादा आनंद काम को। तो गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड में विश्राम देवे नहीं बाल कांड में विश्राम देवे आगे बापा अयोध्या कांड प्रारंभ। अयोध्या कांड कहीं है। अयोध्या कांड भगवान श्री राम जी को श्री विग्रह को किसो अंग है गिरवा यानी नश है। भगवान राम जी को नश है और कल्प वृक्ष को पेड़ है। पेड़ मजबूत या करे आंधी आवे तो डाला टूट जावे या जड़ों उखड़ जाए पेड़ कदे टूटा पेड़ जीव को चले। तो अयोध्या का मान है जगह आप का नेम पक्का है
क्यों ने हमें भरत जी ने केवे राज ले ले वो के नहीं राज कर लो राम जी राजा बने और के ने केवे तू राम जी ने वनवास मत दबा के नहीं मैं तो वनवास देश आपके हैं आपके मत पर पूरा है राम जी ने केवे वनवास मत जाओ दशरथ जी के राम जी के नहीं जाओ सीता ने के वनवास मत जाओ कह के जाओ लक्ष्मण ने के मत जाओ कह जाओ सब आपका नियम पर पक्का है कोई नियम चलेगा पेड़ मजबूत या करे पेड़ कदे आंधी टूटिया बनकर डाला टूट जाए जड़ उखड़ जाए पर पेड़ पर तो वो कल्प वृक्ष को पेड़ मजबूत है अगर सब आपका धर्म में मजबूत है और 7 मोक्षदायिनी पुरी के मायने आ है कहीं मथुरापुरी को नाम क्यों बढ़ियो मथुरा में भगवान कृष्ण अवतार लियो और 11 वर्ष तक वृंदावन में वर्ष 84 को उसमें लीला करी और पछे वतन छोड़ करके मथुरा चला गया मथुरा से द्वारका चला गया 114 वर्ष तक वृंदावन में बारिश आया तो ये वास्ते वो प्रेम को कांड है भय को कांड है और अयोध्या में ही भगवान राम जी अयोध्यावासी ने छोड़ करके और चित्रकूट आ गया 14 वर्ष तक चित्रकूट में ही रहा गया और ले रहे हूं 14 वर्ष तक अयोध्या की जनता रोती रही और वृंदावन में भी 114 वर्ष तक गोपिकाएं सब रोता रही भगवान आया और चित्रकूट में कहीं है मंदाकिनी नदी बेवे और चित्रकूट पर्वत है और ब्रज के मान में भी यमुना नदी बेवे गिरिराज पर्वत है तो इस प्रकार और जो 7 मोक्षदायिनी पुरी है बेमुंह अयोध्या कांड एक पुरी है मथुरा अयोध्या कांड प्रारंभ करे तुलसीदास महाराज तो पहली श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशु जो दायक पंचायती दोहा शुरू करे वे केवे गुरु महाराज की चरणों की रज नेत्रा में लगा करके और नेत्रा में पवित्र करके और मैं राम जी के गुणों को वर्णन करूं देखो रज पवित्र वृंदावन में रज की महिमा है ब्रज रज में लोटियो नहीं पियो नहीं यमुना नहीं कृष्ण नाम जपियो नहीं तो ये पियो शरीर ब्रज में भी रज की बहुत महिमा है गोरज हरि रज गोपी रज और शंकर रज एक ब्रज में 4 रज है चित्रकूट में 2 ही रज है हरि रज और शंकर रज ऋषि मुनिया के चरणा की रज है भगवान के चरणा की रज है पर ब्रज के मायने भगवान के चरणा की रज है गाय की चरणा की रज है गोपिकाओं की चरणा की रज है संत महात्माओं की रज को मिलते हैं देखो चरणोदक चरण खोल करके आप चरणों में देवा भगवान को क्षमता के चरण में प्रणाम करा माता पिता के चरणान प्रणाम क्यों करा कई कारण है देखो आपने कही है शरीर के मायने 10 इंद्रियां है 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्म इंद्रियां एक आध देवता हुआ है तो चरणों का देवता है भगवान विष्णु तो विष्णु चरण आप प्रणाम करा तो विष्णु समझ कर प्रणाम माता पिता का चरण है वे साक्षात विष्णु का चरण है गुरु का चरण है वे साक्षात विष्णु भगवान का चरण है ये वास्ते चरण आप प्रणाम करा तो गोस्वामी जी पहले बोलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशु जो दायक पंचायत ई दुआ देखो अयोध्या कांड के मायने 326 दुआ है
यानी पूरी रामचरित्र मानस में 10,000 चौपाइयां है। 10,000 चौपाइयों 2,500 चौपाइयां तो ये अयोध्या कांड इनमें आधा के माने राम जी की महिमा है, आधा में भरत जी की महिमा। आदि चौपाइयां नहीं 2,500 आदि में भरत जी की महिमा की है, आधा में रामचरित्र है, आधा में भरत चरित्र। एक दिन महाराजा दशरथ जी आपकी सभा में बैठा, मंत्री आदि सब बैठा और वे कांच लेकर के आपको मुखार बिंद देखने लगा तो अटे थोड़ा मार धोला आ गया। तो वे देखियो अब तो बुढ़ापो आएगा, अब तो राम जी ने युवराज बना दिया। देखो एक कथा यहाँ किया है कि राम जी ने युवराज बनावे तो दशरथ जी ये चक्रवर्ती सम्राट यानी पूरी पृथ्वी का राजा है, वे चक्रवर्ती सम्राट है। अब सम्राट आपका उत्तराधिकारी कोई नियुक्त करे तो सभी राजा ने निमंत्रण देना चाहिए। जदे दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करियो तो भी पुत्रेष्टि यज्ञ मायने कौशल्या का पिता भानुमंत जी ने भी बुलाया, केकई का पिता अश्वपति बहन ने बुलाया और सुमित्रा का पिता मगध देश का राजा बहन भी बुलाया। तो देखो नियम हो गया करे कि भी राजा महाराजा ने भरत ने शत्रुघ्न ने भी बुलाना चाहिए, जनक जी ने भी बुलाना चाहिए, पर वे की नहीं कौन बुलाया। और गुरु जी ने गया क्यों मैं राम जी ने राज देना चाहूंगा तो गुरु जी क्यों दे दे। तो एक ही दिन के मायने और क्यों करो दशरथ एक ही दिन में राम जी ने राज पहले दिन बात करी, दूसरे दिन राज दिया। देखो ये कथा यहाँ किया गया कि दशरथ जी महाराज सुता रहा तो मैंने एक भयंकर शक्यों आया। सपना के मायने मैंने एक लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री गला में रस्सी डाल कर उत्तर दिशा में ले जा रही, यानी अपशुगुन हुए भी सपना का मायने। बहुत सी बातें हैं वाल्मीकि रामायण में कथा है। तो बेजार गुरु वशिष्ठ जी ने कियो कि महाराज ननियाल को सपनो आयो। तो वशिष्ठ जी महाराज क्यों तो बहुत खतरनाक सपना है, 5-7 दिन में धानी भर्ती उबाड़ी है तन की करनू है तो कर ले क्यों। और तुम्हारे सब मन की निषद की एक राम ने राज युवराज बनाने की है, क्यों युवराज बना दे तो क्यों कर दे क्यों काली मार। देखो वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालिक किए आगे की पाचा किया। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को लगन कर दिए, राम जी 41 वर्ष का बोला जरा राज सिंहासन बैठे, परंतु काल ही दे दे। दशरथ जी सुमन जी ने बुलाया कि काल राम को राज्याभिषेक करो। अब राज्याभिषेक की तैयारी होगी, अयोध्या का मान सब तैयारी करवा लाएगा। राम जी ने बुलाया वशिष्ठ जी क्यों राम थारो काल राज्याभिषेक करी दशरथ जी तो आज उपवास राख, सीता ने क्यों तू उपवास राख और जप करो। अब तो कौशल्या सुमित्रा सब राजी हुई क्यों काल अयोध्या की जनता बहुत राजी हुई क्यों मांगे एक ही मन में ही कि आई क्यों एक बार राम जी ने सीता ने राजा रानी देख लिया कुछ मजा तो कोई बात नहीं। अब अठीन गायो ब्रह्मा जी ने ठापड़ियो कि राम जी ने काल दशरथ जी राजा बना दे, राजा बना दे ने पग बंद जेल जावे कोनी कटी जावे कोनी जरा बटे दंडकारिणी में लंका में राक्षसता उग्या जो देवता ने तुम देवे ऋषि मुनिया ने मार मार गावे बेन किया मारी राम। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गया तो राक्षसा ने राम जी को उतार हुए राक्षसा ने मारने के लिए और वे राजा बन बैठ जाए तो की करे कोई राक्षस किया मैं। जब नारद जी ने बुलाया और नारद जी ने एक पत्थर लिखो क्यों तो वो पत्थर ले जा और राम जी ने देख के थे युवराज मत पढ़ो
अरे वन में जाओ और राक्षसन मारो પછી युवराज बन जाओ। नारद जी वह पत्रिका लेकर के और राम जी गनाया और राम जी का ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारद जी बात जाने के ए राम जी मारे शराब हुई तो मैं मनुष्य बना है। वे राम जी ने आकर प्रणाम किए परिक्रमा की और हाथ जोड़ कर क्यों महाराज मन ब्रह्मा जी भेजे क्यों भेजे क्यों आप पत्रिका पढ़ियो क्यों आप जो राजा मत बनो वनवास में तो राम जी कहे कि हे नारद जी सुनो मैं राजा बनूं मैं काल ही वनवास में चले जाऊं और राम और लक्ष्मण ने और सीता ने लेकर जाऊं और मैं दंडक वन में जाकर के बट रावण द्वारा सीता को हरण कराशूं और राक्षसा ने पृथ्वी रहित कर देशूं चिंता मत करो। देवता ने कह दो ब्रह्मा जी ने कह दो कोई चिंता में राज सिंहासन बैठो तो नारद जी भगवान ने प्रणाम करके और वे ब्रह्मा जी कन गया क्यों महाराज ब्रह्मा जी अब तो देवता देखियो भेड़ा हो यार क्यों राम जी काल राजा बन जाई तो ओ रावण रे आपने सताई ए चूदा राक्षस है ने ब्रह्मा जी को वरदान दियो कि क्यों मराई नहीं ए माने मारे जरा बे देवता भेड़ा और गया सरस्वती क्यों रे क्यों आया क्यों माता जी ये काम करो काई के थे कोई अयोध्या की माई को हैं कोई माई को मन खराब करो जो राम जी ने 14 वर्ष को वनवास भेजे बी की बुद्धि खराब करो सरस्वती क्यों रे थे रेव तो आकाश में हर थको काम है नीचे दृष्टि पड़े कर पर जिया आकाश में गिरधरो रेवे पर दृष्टि रखे कोई जानवर मरेड़ो है भी को करेगे कट मरेड़ो है रट काम कट जाए देखो थे रेवो तो आकाश में और तांगी दृष्टि नीची है वो तो ऊंचा थे पर तांगी दृष्टि नीची है थे राम जी ने वनवास दिरो और मार्ग में थाने थोड़ी घणी शर्म बनी आवे तो पगा पड़िया रोबा लाग गया कि माता जी माने राजड़िया महाराड़ियो काम थे करो जरा दया आई सरस्वती की कोई बात नहीं अब सरस्वती आई अयोध्या में तो अयोध्या में महाराज सरयू को जल पियड़ा की बुद्धि बाकियों में खराब कर कौन सकती अयोध्या के मायने वशिष्ठ जी महाराज हमेशा कथा करे और अयोध्या की जनता सब धार्मिक है पवित्र है हर के मन में कोई बुरी भावना नहीं है ऐसी तो सबकी बुद्धि ने कंट्रोल की आ जनता तो हमारे बखा माबाड़ी पर में एक ही कुबरी मंत्र बा अयोध्या में जन्मेड़ी कोनी बा बारू मारी केकी लेसु केके दासी कर रूप में बा कथा तो सुनती पर बा किसी कथा सुनती लड़ाई झगड़ा नहीं सुनती और मन सुनती बा लड़ाई झगड़ा नहीं चौकी लागी बा कदरू और विंता की कथा ज्यादा सुनती के कदरू और विंता का लड़ाई झगड़ो हुई बा सुनती सरस्वती देखियो रे कि एक ही बुद्धि खराब करो तभी की बुद्धि खराब कर दी। अब एक दासी दौड़ करके कौशल्या गनाई क्यों माता जी बधाई दो क्यों की बधाई क्यों राम जी ने सुबह युवराज बनाशी तो वह आपको हार दे दी दासी हार लेर बारनी सी कुबड़ी बटकड़ी क्यों है कहीं जाई क्यों हार क्यों घेको क्यों काल राम जी राजा बनी ना बात तो बड़े गुजगी काठी राम जी को नाम राजा बना बा उदास मूड आई बैठे तेरे के क्यों ये आज उदास किया क्यों ये क्यों नहीं बात बता क्यों तू तो खाली में पीले में मौज करे तने तो कोई आगे पाछा की चिंता कोनी क्यों राम जी काल राजा बने क्यों बहुत खुशी की बात है लेकर खाई नाम दियो अरे राम जी तो राजा बने तो बहुत खुशी की बात है अरे क्यों राम जी राजा बनी तने दासी बना देशी क्यों राम जी राजा बने फिर लक्ष्मण है जो युवराज बन जैसी और भरत जेल में रानी के रीशाई की बात की जीप फाड़ी में बताई घर तू घर फोड़नी है घर में बुढ़ापा करे माता
बिने बाकी यो मारो तो राण गोशबा मियां कोई मारो कोई रानी बनो कोई राजा बनो मत रानी पड़ी कोई की बोलो तो थारी भलागो क्यों तब बिन काई तो श्री आया किने के अगर ऐसी नहीं आती तो कुबड़ी पाछी बोलती पण ऐसी आई जरा कुबड़ी क्यों हाँ एक ताल में कहो है एक हमारी बात मान सकते देखो महाभारत को युद्ध को सब ऐसी हुई हो और राम जी ने वनवास में ऐसी हुई हो कई नहीं ऐसी तो मथुरा पर तुम चली जाती कहती कोई राजा बनो राज्य बनो मारे काई करूं बात तो सभा यहाँ को महाभारत के मान कथा यहाँ की आवे कि मैदानम हो वो युधिष्ठिर के रहने को मेल बनायो बहुत सुंदर दी में काई हो मेल में काई विशेषता है कि जल में तो थल दी तो थल में जल दी मकान को और दरवाजो जो छोटो तो मोटो दी तो मोटो जो छोटो दी युधिष्ठिर आयो बट नहीं वो दुर्योधन आयो तो वो देखियो बट तो काई जलतो बनी थड़ हो वो देखियो कुंड में जले जो कपड़ा ऊंचा कर गई द्रौपदी और भीम देखे आगे गियो जना बट वो जलो जल में थड़दी गयो तो आगे गियो जरा मान डूब गयो और कपड़ा भीग गया आगे गियो जो मकान को मान छोटो थी गयो जो कर्म का लागी बसीड़ी माता में रूबो आयो जरा द्रौपदी की ऐसी आगे कि अंत आ जाए जरा वो बात ऐसी के कारण आवे अरे अट के ऐसी जरा राम जी ने बनवास गयो के नहीं ऐसी तो राम जी ने बनवास अब मंथरा काई है की कथा बताओ प्रहलाद को बेटो है विरोचन विरोचन की आ मथुरा लड़की एक बार देवता काई हो विरोचन सब देवता ने युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर राज कर दिया तो देवता सगला मिलकर विरोचन कर गया विरोचन एक दानी हो कोई याचक घरा जातो तो खाली पहुंचा देवता आया क्यों मैं था याचक बनाया चीज मांगने क्यों बोलो काई क्यों था कि उम्र दे दो उम्र देव जरा शरीर समाप्त हो गया तो विरोचन शरीर दे दियो गए समाप्त हो गया तो दूसरा जगह राक्षसा देखियो अन्याय करियो राजा ने मार दियो जरा बैंक की सहयोग करती आकोने मंथरा बैंक की लड़की जो सहयोग करती नहीं जरा देवता क्यों आ माने राक्षसा ने मार दे बनी वो सहयोग करे तो इंद्र ने क्यों थे इन्हें मारो इंद्र क्यों बोले स्त्री ने मारो बोले जरा भगवान विष्णु कर गया विष्णु भगवान इंद्र ने समझाया कि इन्हें मार आ गई तो इंद्र बिन वज्र की ठोकी जो वह 3 जगह बाकी हुई बाकी की जरबा मैंने विष्णु भगवान ने शराब दियो कि तू मैंने मारियो है मैं 3 जगह बाकी अगला जन्म में मैं कुबड़ी विष्णु और थारा राज में बिगड़ डाला तो वे विष्णु भगवान राम जी के रूप में अवतार लियो और वे को राज्य बिगड़ डाला कुबड़ी अब दशरथ जी महाराज राजसिंगान की तैयारियां करे अठीने जो कुबरी है जो के ने समझा के ने काई कहवे के देख सुने मारे तो की बात बनी पर थारे दुख हो जैसे क्यों काई दुख हो जैसे थारे दुख ओ जैसी के कौशल्या तो जैसी राजमाता और लक्ष्मण हो जाए युवराज और भरत ने तन जेल में राधी तन दासी बनाई तन बर्तन मांजना पड़ी कपड़ा धोना पड़ा दिन एक कथा सुनाई बा काई वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई कद्रू और विंता कद्रू तो ही सर्पों की माता और विंता ही गरुड़ जी की माता वे दोनों एक दिन बैठी तो विंता कहवे के देख ये कद्रू भगवान सूर्य का घोड़ा है सफेद घोड़ा है पूंछ सफेद
बाकी ये नहीं पूछ तो काली है घोड़ा सफेद है बाकी ये मन दिखे है कि सफेद है क्यों नहीं काली है तेरा हारजीत करी गई हारजीत काई करी बा कतरू कियो काला हुए जरा तो मैं तन दाशी बना जो धोड़ा हुए तो मैं थारी दाशी बन जाऊं रूमर तो तारा कपड़ा धोऊं थारा बर्तन मान अब हारजीत होगी महाराज हारजीत होगी जरा वास्तव में भगवान के सूर्य भगवान के घोड़ा की पूंछ सफेद है रब्बा काई करियो आप वाला बेटा सरपा ने कियो काला काला ने कियो पूंछ कर लपट गया और काली करके वे काला काला शर पूंछ कर लपेट गया बिन आंतरों में दिखाई क्यों देख काली एक पूंछ किया है तो काली तू केवे ने सफेद है क्यों मैं तो सफेद ही सुनिया काई में देख ले पड़े अब मारी दाशी बनी अब दाशी बनी जो महाराज कपड़ा धोए बर्तन मांजे गुरुजी महाराज ने खा पड़ियो एक दिन कि मारी मां दाशी बनी वे आया क्यों मां काई योगी हारजीत मारी दाशी बना बाजार कबीर ने कियो गुरुजी क्यों मारी मां को दास बन कियो छूटे क्यों मारा बेटा ने शुरू को अमृत लिया पाजे में तो दास में छोड़ दिया देखियो गुरु जी ने ठाकुर जी के सूर्य भगवान का घोड़ा की पूंछ का बाल सफेद है अब वो मन मारी मार बेटा नहीं मारी मारा बेटा अमृत पी लिया પછી મરે ગઈ જન્મ નબીન કયો અમૃત लिया अब गुरुजी महाराज गया सुर्ख के मान अमृत बटे पोरा रखा और एक 5 कणा को शरब कलश लिंग रखा गुरुजी महाराज गया और आधा राजा बिरादर संचा की पंखा की पंजे की ठोक में बेहोश कर दिया और इस शरफ ने बेहोश कर दिया और वो घोड़ो उठा लिया उठा करके गया तो भी के कालियों ले रहे पकड़ने भाग्या यो कोश इंद्र का शरीर जरा भी गड़ा ने पहली कट में जो प्रयागराज में जरा बड़े कुंभ को मेड़ो बजे कुंभ नाम के वे घड़ा ने अमृत को घड़ो में लियो जरा वो कुंभ को मेड़ो दूसरों में लियो हरिद्वार में हरकी पेया में तो बटे 12 वर्षों कुंभ को तीसरो सप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लियो बटे 12 वर्षों मेड़ो चौथो नासिक में गोदावरी के तट पर में लियो बटे भी कुंभ को मेड़ो मिल जाए कुंभ नाम है घड़ा को और अमृत को घोड़ो में जो की वास्ते चारों जगह कुंभ का मेला बन जाए अब कह हरिद्वार में कुंभ को मेलो है चैत फागुन चैत में शुरू है अब बे कुंभ को घोड़ो ले रहा जरा इंद्र रे कियो रे तू ओ काई करी तू सर्पा ने पाई तो सर्प तो शाला अजर मुर जाए मरे कोनी अरे भगवान सूर्य का घोड़ा की पूंछ सफेद है आप तारी गांव धोखो कर लियो हाँ बात है अब तो महाराज गुरुजी जी जो सर्पिया ने एक पकड़ कर मारिया गया है और मार करके मां को दाशी को छुड़ा दिया तो बा बिनता बा केवे कुबड़ी के थार में बिनताड़ी ऋषि की थारे टीगरा रगड़नु पड़ी कपड़ा धोनु पड़ी तंदाशी लगा दे अब तो के बुद्धि कराव अब के भाई जरा तू केवे जरा करो बहुत खाता कि मैं क्यों जिया रे काम कर तार बात बैठे थे अब पक्की कर ली भी ने कि बेटा जो देख श्याम का महाराजा दशरथ जी आवेला तार कने तू जो काला कपड़ा बेर को पहुंच से वे तन मनावला तू मानी जे मती मेरी बात वे राम जी की शोभन खावे की जरा तू बात मान ली वे के राम जी की शोभन है बस तू देवासुर संग्राम में गई बट तारा 2 वरदान है वे वरदान मांग लीजिए पहले वरदान तो मांगी जाए कि भरत ने राम